हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज की क्लास में हम उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट में कैश बुक वाला टॉपिक किया था। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको याद आ रहा होगा कि हमने हमेशा क्या सीखा है कि अगर हमारे पास कैश बुक और पासबुक दोनों को इक्वल कराना है लास्ट में, मंथ के लास्ट में जाके, तो अगर हमारी कैश बुक में कोई भी ऊपर या नीचे बैलेंस हो रहा है तो उसको पासबुक के बराबर लाना पड़ता है। पिछली वीडियो में यही तो सीखा था ना। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को, आपके पीछे क्वेश्चन देखो यहां लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। कहते हैं कैश बुक ऑफ अ फर्म शो अ बैंक बैलेंस 36,000 डेबिट बैलेंस। अब बताओ, कैश बुक से शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन की, तो अब कैश बुक को पासबुक के बराबर करना है। जो भी रीजन होंगे डिफरेंसेस के वो हमें क्वेश्चंस लिख कर देगा, इन डिफरेंसेस को रीड करना है और जस्ट इसको बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट में प्लस और माइनस वाली तरह, देखो मैं लिख देता हूं पहले, BRS शॉर्ट में, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। एक हमारा प्लस वाला आइटम होता है और दूसरा हमारा माइनस वाला आइटम होता है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, आपके पास इंफॉर्मेशन होगी और उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आपको इसको फिल करना है। हमेशा याद रखना, आपकी कैश बुक आपके पासबुक के इक्वल होनी चाहिए। अगर आपकी पासबुक बढ़ी हुई है तो आप भी कैश बुक को बढ़ाओ। अगर आपकी पासबुक और कैश बुक में से कैश बुक में आप कुछ चीज ज्यादा लिख दिए थे और वो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अपनी कैश बुक को वापस उसके बराबर मिलाओ। कहने का तात्पर्य ये है कि कैश बुक और पासबुक हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। कहते हैं डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आप यहां लिखेंगे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। और कितना अमाउंट लिखेंगे, 36,000। क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो आप प्लस वाले आइटम में लिख सकते हैं, इसको सकते नहीं है, मतलब लिखना ही है आपको। अब हमने कैश बुक लिख लिया है, कैश बुक का बैलेंस लिख दिया है। अब इधर वाली कैश बुक है, ये वाली कैश बुक है, ये वाली पासबुक है। अभी मान के चलते हैं दोनों इक्वल है, लेकिन अब कुछ रीजन आएंगे जिसकी वजह से कैश बुक या तो बढ़ी हुई नजर आएगी या घटी हुई, और उसको बराबर किसके लाना है, पासबुक के बराबर लेकर आना है। देखो कैसे लाएंगे। चेक इशूड 30,000 आउट ऑफ विच 24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने 30,000 के चेक इशू किए। जैसे आप चेक इशू करते हो आपको लगता है आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, तो आपने अपनी कैश बुक को 30,000 से रिड्यूस कर दिया। लेकिन कहते हैं आउट ऑफ दीज ओनली 24,000 चेक्स प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, इसमें से सिर्फ 24,000 के चेक ही आपके खाते से पैसे लेने गए। तो बैंक ने आपका अकाउंट कितने से कम किया होगा, पासबुक में 24 से। अब ये 20 आपने 30 से कम कर रखी है, यहां पे सिर्फ 24 ही कम हुए, तो इसका मतलब आपने 6,000 रुपए से ज्यादा रिड्यूस कर दी थी कैश बुक। क्लियर पॉइंट सभी को? ठीक है, तो अब इसे कैश बुक को इसके बराबर लाने, तो जो 6,000 रुपए आपने एक्स्ट्रा माइनस किए हो इसको वापस से इसके बराबर लाने के लिए ऐड कर दो। 6,000 रुपए बढ़ा लो वापस, क्योंकि आपने ज्यादा माइनस कर दिए थे। तो इस वजह से हम 6,000 को यहाँ पे प्लस साइड डालेंगे। क्यों? क्योंकि 30 में से 24 प्रेजेंट हुए, बाकी प्रेजेंट नहीं हुए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, लिख लेना पूरा। ठीक है। चेक 8400 डिपॉजिट इनटू द बैंक बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड। 8400 के चेक आपने 8400 के चेक बैंक में जमा किए, आपको लगा आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आपने घर आए, मतलब बिजनेस पे पहुंचे और 8400 रुपीज डाल दिया अपने कैश बुक में, आपको लगा अकाउंट में पैसा आ गया। ये कहते हैं नहीं आया, नॉट क्रेडिटेड, ये नहीं ली यहां से। अब बताओ, वापस से हटाना पड़ेगा ना जो प्लस किया था। तो 8400 रुपीज माइनस चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। इसी को फुल स्टॉप के बाद ये एक ट्रांजेक्शन यहां खत्म हो गई। इसके बाद आगे है एक और चेक था 3,000 का, कैश बुक में एंटर कर रखा है, वाज बैंक्ड ऑन 3 अप्रैल। देखो आपके पास एक 3,000 का चेक था, आपको लगा आप इसको अकाउंट में जमा करने जाओगे, इस वजह से आपने अपनी कैश बुक में इसको पहले ही 3,000 रुपए रिकॉर्ड कर दिया। आपने कहा 3,000 रुपए बैंक में डालेंगे, पासबुक में आएंगे, ऐसे कर रहे थे आप। अब आपने ये चेक 3 अप्रैल को डाला, मतलब मार्च में डाला ही नहीं, और मार्च में नहीं डाला होगा तो पासबुक में तो कोई अमाउंट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा। तो अब आपको वापस से उस पैसे को हटाना पड़ेगा, तो आपको 3,000 रुपीज और लेस करने पड़ेंगे। और रीजन क्या लिखना पड़ेगा आपको, चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट बैंक्ड। बैंक्ड का मतलब होता है बच्चों, आपने बैंक में अपने चेक को डिपॉजिट नहीं किया। इसके बाद
ए चेक ऑफ ₹2400 डिपॉजिटेड, चेक फ्रॉम सुरेश 2400 डिपॉजिट इनटू द बैंक 26 मार्च, जो कि डिसऑनर हो गया। और एडवाइस आपको नेक्स्ट मंथ मिल रही है अप्रैल में। तो फिर से आपने जब अपने अकाउंट में चेक डाला होगा तो आपने अपनी कैश बुक को बढ़ा दी होगी, क्योंकि आप तो कैश बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो। तो 2400 आपने लगा, आपके अकाउंट में आ गए होंगे। लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं, ये तो 2 अप्रैल को ये डिसऑनर हो गया चेक, कोई पैसा नहीं आया और आपको पता भी नहीं चला, आपको तो अप्रैल में पता चलेगा। तो इसका मतलब आप इसको वापस से रिड्यूस कर दो। तो डिपॉजिटेड चेक क्या हो चुका है, डिसऑनर्ड। 2400 लेस कर दो यहां से, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। पासबुक शो बैंक चार्जेस 120। देखो डेबिटेड बाय द बैंक, ये पासबुक है, ये कैश बुक है। पासबुक कह रही है हमने तुम्हारे अकाउंट में 120 रुपए का चार्ज लगा दिया, तो बैंक ने आपकी पासबुक को रिड्यूस कर दिया होगा। अब आप बताओ, आपने माइनस नहीं कर रखा, बैंक ने माइनस कर दिया है, तो क्या आपका भी अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना कि आप भी इसको वापस इसके बराबर लाएं। तो आपको भी क्या करना चाहिए, 120 रुपीज माइनस कर देने चाहिए बैंक चार्जेस के नाम से। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक डेटर है जिसने 3000 रुपीज डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा कराए 26 मार्च को, लेकिन जो इंटीमेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है आपको नहीं मिली। किसी ने आपके अकाउंट में डायरेक्ट 3000 रुपीज जमा कर दिए, तो बैंक ने आपके खाते में पैसे जोड़ दिया होगा, कैश बुक वहीं रह गई। हमने कहा हम भी जोड़ देंगे, तो हम क्या करते हैं, 3000 रुपीज को प्लस कर देते हैं और कहते हैं अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय कस्टमर, जो डेटर है हमारा। क्वेश्चन खत्म हुआ इस ये वाला। टोटल करते हैं, जिधर का ज्यादा होता है पहले वहां वाला टोटल किया जाता है। तो 6 6 12 और 3 45,000। 45 में से ये बैलेंस माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 3 11 12 13 32। अच्छा पहले लिख लो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आंसर क्या जाएगा, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। चलिए जी माइनस करते हैं, 8 3 11 12 13 माइनस कर दो तो रह जाएगा 32। अब 32 में से माइनस कर दो 8 और 1 920 रुपये, 0 8 9 में से 9 जाएंगे 0 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 31080। कैलकुलेशन एरर अगर हो तो आप देख लेना, कमेंट में करके बता देना। बाकी इन्फॉर्मेशन को तो ऐसे ही पोस्ट किया जाएगा, बस कैश बुक पासबुक को बैलेंस करते हुए चलो, हमेशा इसके बराबर लाओ। अगर स्टार्टिंग कौन से बैलेंस से कर रहे हो बच्चों, कैश बुक के बैलेंस से कर रहे हो। अगर स्टार्टिंग पासबुक के बैलेंस से करोगे तो फिर पासबुक को कैश बुक के बराबर लाएंगे, फिर पासबुक को कम ज्यादा करेंगे इसके बराबर करने के लिए। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप सोच रहे होगे पासबुक के टाइप का भी क्वेश्चन हो जाए तो मजा आ जाए, हमने कर लो। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बैंक स्टेटमेंट ऑफ अ कस्टमर शो अ बैंक बैलेंस 62,000। तो बैंक स्टेटमेंट मतलब पासबुक शो कर रही है 62,000 का बैलेंस। तो हम यहां पे हेडिंग डाल देते हैं BRS, इधर लिख लेते हैं प्लस, इधर लिख लेते हैं माइनस, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पर्टिकुलर्स प्लस माइनस का कॉलम बना लेते हैं, ठीक है ओके। अब हमारे पास नॉर्मल एक बैलेंस लिखा हुआ है, जब कुछ ना लिखा हो तो फेवरेबल मानते हैं, याद है ना, फेवरेबल अनफेवरेबल ओवरड्राफ्ट ऐसे सिखाया है आपको लास्ट वीडियो में, आप देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगा, वहां से ले लेना, या फिर प्लेलिस्ट पे चले जाना, BRS की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हम लिख लेते हैं क्रेडिट बैलेंस। जब नॉर्मल बैलेंस होता है तो हम मानते हैं अकाउंट का फेवरेबल बैलेंस है बैंक में, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और अमाउंट लिख लेते हैं 62,000। अब फेवरेबल है तो पॉजिटिव बैलेंस ही रहेगा, तो प्लस वाली साइड लिखा जाएगा। आप में से कुछ बच्चे सोच सकते हैं कि सर ये क्रेडिट है तो माइनस, नहीं, बैंक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो वो भी मेरा फेवरेबल होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में समझाया था, तो हमने 62 लिख दिया। अब देखो कहते हैं चेक पे किया बैंक में लेकिन क्रेडिट नहीं हुआ, चेक पेड बट नॉट क्रेडिटेड, 35 25 और 2 3 2 5 6 7 और 8, तो आपने 8,000 रुपीज के चेक बैंक में डिपॉजिट किए। अब देखो शुरुआत किससे कर रहे हो, पासबुक से,
तो अब आपकी कैश बुक को चेंज नहीं करना, अब पासबुक में कम ज्यादा करना है आपको। ये तो हमेशा जितना लिखा हुआ है ये फिक्स रहेगा, इसमें चेंज करेंगे डिपेंड कि आपके पास पासबुक है। पिछले क्वेश्चन में कैश बुक बैलेंस था तो कैश बुक में चेंज कर रहे थे, पासबुक को टच नहीं कर रहे थे, ऐसे समझ लो। चलो ठीक है, पढ़ते हैं। तो फिर तो हमें कहा है कि आपने 8,000 के चेक डिपॉजिट किए बैंक में। तो आप मुझे बताओ, अगर हमने बैंक में डिपॉजिट किए होंगे तो उधर तो कैश बुक बढ़ गई होगी। हाँ सर, 8,000 रुपए से कैश बुक वालों ने तो कैश बुक बढ़ा दी होगी हमारे। अब जब ये क्वेश्चन कहते हैं क्रेडिट नहीं हुए, पासबुक में तो कुछ भी नहीं हुआ होगा, पासबुक तो वहीं की वहीं है। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट बच्चों? अगर चेक डिपॉजिट किए होंगे तो कैश बुक बढ़ा दी होगी उसने, जो बिजनेसमैन है उसने तो अपना बढ़ा के बैठा है, वो तो निफराम। कहते हैं सर ये क्रेडिट नहीं हुआ, अकाउंट में तो पैसा है नहीं। लेकिन हमने कहा भाई अब पासबुक को कैश बुक के बराबर लाओ, क्योंकि बैलेंस इस बार पासबुक है पहला। तो हमने कहा हम भी 8,000 रुपीज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि बढ़ाना है, बराबर लाना है उसके। तो हमने कहा 8,000 रुपीज। आप कहोगे सर पिछले वाले क्वेश्चन में ये माइनस होता। हमने कहा हाँ, क्योंकि पिछली बार ये ज्यादा थी तो इसी को वापस खींचना था नीचे, इस बार पासबुक को उसके पास ले जाना है तो प्लस करना पड़ रहा है, तो उल्टा चलता है यहाँ। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है, कहते हैं चेक इशूड मार्च में, प्रेजेंट हुए अप्रैल में। 8,500, 4,000 और 4,500, 8,500 आपने चेक इशू कर दिए। अब बताओ, चेक इशू किए होंगे तो कैश बुक बनाने वाले को तो लगा उसके अकाउंट से पैसा कट गया होगा, उसने अपने अकाउंट से 8,500 रुपए कम कर दिए। अब आप सर पासबुक में तो जब तक वो आएगा नहीं पैसा देने तब तक बैंक थोड़ी काट देगा उसको, तो बैंक ने तो रिड्यूस नहीं किया होगा। अब हम इसको मैच कराना चाहते हैं, यहां पे तो कुछ चेंज कर नहीं सकते क्योंकि बैलेंस पासबुक है, तो इसको भी वापस इसके बराबर लाने के लिए 8,500 हमें भी माइनस करने पड़ेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं चेक 1,000 रुपीज रिसीव कस्टमर एंटर्ड इन द कैश बुक बट वाज नॉट बैंक्ड। कहते हैं 1,000 रुपए का चेक मिला कस्टमर से और हमने कैश बुक में लिख दिया, हमने 1,000 रुपए यहां पहुंचा दी, मतलब कैश बुक 1,000 से बढ़ा दी। नोट बैंक, बैंक में नहीं डाला, बैंक में नहीं डाला तो बैंक थोड़ी बढ़ा देगा पैसे को, बैंक ने तो नहीं रखा हुआ है। लेकिन सर क्या करें, मजबूरी है। आप कहोगे सर बैंक में जब डले नहीं तो क्यों बढ़ा रहे हो, मैंने कहा मजबूरी है। अब आपको बैंक का भी पैसा क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर लाने के लिए 1,000 रुपए ऐड करके दिखाने पड़ेंगे। तो 1,000 रुपीज प्लस, हाँ जी, चेक रिसीव्ड एंड एंटर्ड इन कैश बुक, क्योंकि ये कैश बुक में एंटर्ड हो चुका है, इस वजह से, बस यही रीजन है। ओके 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 ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है। कहते हैं पासबुक ये शो कर रही है कि पासबुक कह रही है कि हमने 1,000 रुपीज चार्ज लगाया है। एंड को छोड़ दो अभी, पासबुक कह रही है कि हमने 1,000 रुपए का चार्ज लगाया है, तो पासबुक ने आपके अकाउंट से 1,000 रुपए कम कर दिए हैं, क्योंकि पासबुक कह रही है कि हमने चार्ज लगाया 1,000 रुपए का। कैश बुक में तो कम नहीं हुआ भाई साहब, पासबुक से लिखा है क्यों कम कर दिया जब कैश बुक वाले ने कम नहीं किया, आओ वापस यहीं पे। तो बताओ 1,000 रुपीज हमने जो माइनस किए थे उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, एड बैंक चार्जेस, क्योंकि शुरुआत में पासबुक लिखा हुआ है। कैश बुक लिखा होता तो कैश बुक को कम ज्यादा करते, ये फिक्स्ड रहता, और पासबुक लिखा हुआ है तो कैश बुक फिक्स रहेगी, पासबुक में ही चेंज कर सकते हैं, जो लिखा हो उसी को आगे पीछे कर सकते हैं, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ऐसे समझ लो। और कहते हैं बैंक ने हमें 2,000 रुपीज हमारे अकाउंट में क्रेडिट किए थे, बैंक ने हमारे अकाउंट में डाला पैसा, तो हमारा पैसा बढ़ा दिया, यहाँ तो पता ही नहीं है, तो हमने कहा वापस कर दो बच्चों। तो 2,000 माइनस बैंक इंटरेस्ट। ठीक है, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,500 कलेक्टेड बाय द बैंक। 2,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट आपने, मतलब आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला, और वो इंटरेस्ट बैंक ने ही कलेक्ट कर लिया, मतलब बैंक ने अपने अकाउंट में जमा कर दिया, आपके अकाउंट में जमा बैंक नहीं कर लिया। तो जैसे आपके अकाउंट में 2,500 डाले होंगे, आपकी पासबुक यहाँ पहुंच गई होगी, आपको तो पता ही नहीं है। अब वैसे तो आपके अकाउंट में पैसा है, लेकिन ये कहते हैं नहीं वापस करो, उसको बराबर लाओ। तो जो 2,500 पासबुक में प्लस थे उनको हटा दो यहाँ से, तो 2,500 माइनस इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय द बैंक।
चलिए जी, करते हैं टोटल, चेक करते हैं आंसर को। तो ज़्यादा तो फिर से इधर की साइड का ही है, 72,000। अगर डेबिट क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है तो आंसर आएगा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आठ दो 10 11 12 13, 13,000 माइनस कर दो इसमें से, तो ये आ जाएगा 59,000। वेरी गुड। तो कितना इजी था क्वेश्चन। तो अगर पासबुक हो तो ऐसे करना, कैश बुक हो तो कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लेना। ठीक है, लो जी। तो आज की क्लास का एक छोटा सा आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधी सीधी इंफॉर्मेशन गिवन है, देख लेते हैं। अच्छा, बैलेंस एज पर पासबुक से शुरू है, तो इस बार की जो बीआरएस बनेगी, बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट, उसमें पहला बैलेंस पासबुक का बैलेंस लिखा हुआ है, तो हम लिख लेते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। और अमाउंट कितना लिखा हुआ है बच्चों? 10,000। ओके। अब आपने प्लस साइड क्यों लिखा है? क्योंकि कुछ नहीं बोला तो हम तो प्लस पॉजिटिव अपने लिए फेवरेबल बैलेंस मानेंगे, तो इसलिए हमने इस 10,000 को प्लस वाली साइड लिख दिया। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन देखो क्या लिखा हुआ है, कहते हैं चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक। चेक बैंक में जमा कर दिया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। अब अगर चेक बैंक में जमा हो गया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा, क्योंकि आप कहोगे सर कहाँ बढ़ा होगा, डिसऑनर हो गया हो, बाउंस हो गया, कहाँ लिखा है बाउंस हो गया? अपने आप से थोड़ी मानना है। अब अगर आपने चेक डिपॉजिट कर दिया तो इसका मतलब आपके अकाउंट में पैसा आ गया। कहते हैं आपने कैश बुक में नहीं लिखा। अब कैश बुक में नहीं लिखा, बैलेंस कौन सा है? पासबुक का बैलेंस है, तो पासबुक में कुछ कर सकते हो, कम ज्यादा ये तो फिक्स हो गया। तो हमने कहा भाई साहब इसको लाओ इसके बराबर, तो जो चेक आपके पास जमा हुआ उसको माइनस कर दो वापस से, 500 रुपए। चेक डिपॉजिट बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, सीबी। सीबी का मतलब कैश बुक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको मेन तो प्लस माइनस सीखना है ना बच्चों, तेज हो रहे हो। ठीक है। चेक रिसीव, एक चेक मिला और कैश बुक में लिखा लेकिन इस बार बैंक में नहीं भेजा। देखो, एक चेक मिला, किसको? कैश बुक वाले को, बिजनेस को। उसने कैश बुक में लिख भी दिया, लिखते के साथ ही उसने सोचा होगा पैसा आएगा अकाउंट में, क्योंकि उसने रिकॉर्ड कर लिया, और कहता है बैंक में डाल के नहीं आया। तो बैंक वालों ने थोड़ी बढ़ाया, लेकिन हम इसमें तो चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो जहां पहुंच गई वहीं रहेगी, तो हमने कहा इसको इसके बराबर लाओ। लाना पड़ेगा तो प्लस करना पड़ेगा। अमाउंट लिखो 1200, लिखो चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंट टू बैंक। बैंक में नहीं भेजा आपने, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने डायरेक्ट पे कर दिया, बैंक ने अगर डायरेक्ट पे कर दिया तो बैंक ने हमारी अकाउंट को रिड्यूस कर दिया। हमने कहा पासबुक है जी, पासबुक में ही चेंज हो सकता है, ये नाट है, ये तो जहाँ है हमने कहा यार वापस लाओ इसको, माइनस क्यों करा, वापस जोड़ो। तो ऐड कर देते हैं 800 रुपये। इंश्योरेंस पेड बाय द बैंक। गुड। बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन दी कैश बुक 20 रुपीज। कहते हैं 20 रुपए के बैंक चार्जेस थे जो कि दो दो बार लिख दिए कैश बुक में। देखो, अगर बैंक चार्ज होगा तो बैंक ने एक बार 20 रुपए काटे, आपको भी एक बार 20 काटने थे, लेकिन आपने एक और बार काट दिए, दो दो बार 20-20 रुपए माइनस कर दिए। अब ये तो फिक्स रहेगी, ये नहीं चेंज हो सकती, तो अब पासबुक में से भी आपको एक बार और 20 हटा के उसको बराबर लाना पड़ेगा, तो इसलिए आपको 20 रुपए माइनस में लिखने पड़ेंगे, और लिखना बैंक चार्जेस recorded twice in कैश बुक। कैश बुक में दो दो बार रिकॉर्ड हो गए। कहते हैं चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन दी कैश बुक। अब की बार आपको एक चेक रिसीव हुआ और आपने कैश बुक में दो बार लिख दिया, चेक रिसीव एंटर्ड ट्वाइस इन दी कैश बुक। आपको चेक मिला तो आपको एक बार 1000 रुपये रिकॉर्ड करने चाहिए थे, तो बैंक में भी एक ही बार रिकॉर्ड होते, क्योंकि रिसीव हुआ है तो दोनों जगह एक एक हजार आना चाहिए था। कहते तुमने एक बार और 1000 लिख दिया। अब पासबुक ये तो चेंज नहीं हो सकती क्योंकि पासबुक है, तो पासबुक ही चेंज हो सकती है, तो इसमें 1000 और क्या करने पड़ेंगे आपको, प्लस बराबर लाने के लिए। तो 1000 रुपीज प्लस वाली साइड लिख देना, और रीजन लिख देना चेक एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक।
इसके बाद लिखा हुआ है बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। कहते हैं कोई बिल आपने डिस्काउंट कराया हुआ होगा, वो डिसऑनर हो गया, और कहते हैं कैश बुक में नहीं लिखा। जब आप बिल डिस्काउंट कराते हो तो आपके अकाउंट से पैसा कट वो आता है, लेकिन जब वो डिसऑनर हो जाता है तो अकाउंट से ही पैसा कट जाता है। तो कहते हैं पासबुक से तो कट गया होगा क्योंकि बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया था। कहते हैं तुमने कैश बुक में एंटर्ड नहीं किया। अब आप बताओ, अगर आपने कैश बुक में एंटर नहीं किया तो क्या अब करोगे? नहीं, क्योंकि सर इसको तो इसलिए नहीं छेड़ सकते, यहाँ पे पासबुक है तो पासबुक को ही छेड़ सकते हैं। हमने कहा छेड़ो पासबुक को, लाओ वापस से बराबर, जितना हटाया था वापस ऐड करो। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था। चलो जी टोटल कर लेते हैं। 2 3 5 3 8, 18,000। 18,000 में से माइनस करते हैं 500, तो 17,500 और 17,480, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं, बैलेंस एज पर पासबुक है तो आप आंसर लिख सकते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है जी, तो हमें उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे, ये तरीका भी समझ में आया होगा, और आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है जी, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।